नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले लेक्चर में हमने व्यतिलुनीति की सिद्धि पढ़ी और व्यतिलुनीति की जो सिद्धि थी उस सिद्धि में हमारा एक सूत्र काम में आया था, कर्तरी कर्म व्यतिहारे। और जो कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र है वह क्या कहता है कि जब क्रिया का विनिमय हो रहा हो, अर्थात जब क्रिया की अदला बदली हो रही हो तो क्या होगा कि अदला बदली में आत्मनेपद प्रत्यय आएगा, परस्मैपद प्रत्यय नहीं आएगा। लेकिन यह जो सूत्र है कौन सा कि न गति हिंसार्थेभ्यः, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि न गति हिंसार्थेभ्यः। यह सूत्र यह कहता है कि क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा हो, अर्थात क्रिया की तो अदला बदली हो रही हो किंतु गति और हिंसा, गति का अर्थ होता है चलना और हिंसा का अर्थ होता है मारना, इन अर्थ वाली धातुओं से आत्मनेपद नहीं होगा। अर्थात जो पहले हमने सूत्र पढ़ा कर्तरी कर्म व्यतिहारे, उस सूत्र का एक तरह से यह निषेध सूत्र है विद्यार्थियों। यह उस सूत्र का क्या करता है, निषेध करता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो जैसे हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए एक सिद्धि पढ़ेंगे हम विद्यार्थियों, व्यते गच्छन्ति, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो वे प्लस अते प्लस गम और प्लस जे, ठीक है, यह है। तो आप लिखेंगे कि कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र से यहां आत्मने पद प्रत्यय प्राप्त था किंतु आत्मनेपद प्रत्यय प्राप्त था किंतु न गति हिंसार्थेभ्यः, हिंसार्थेभ्यः से आत्मनेपद का निषेध होकर शेषात् कर्तरी परस्मैपदम, सूत्र से परस्मैपद प्रत्यय आएगा। इतना आपको सूत्र की व्याख्या में विद्यार्थियों लिखना है। अगर यह सूत्र आ जाता है व्याख्या के लिए तो आपको इतना लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सिद्धि है आपकी व्यते गच्छन्ति, ठीक है। अब व्यते गच्छन्ति में आप लिखेंगे वे प्लस अते प्लस गच्छ में गम धातु होती है, गम प्लस लट, यहीं से शुरुआत करते हैं।
और आप सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान में लट आगम। अब आपको पता है जब लट का आगम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लट का जो टा है और लट में जो आ है उन दोनों की संज्ञा करते हैं और फिर उसका क्या कर देते हैं, लोप। तो देखिए मैं लिखता हूं, आप लिखेंगे वे प्लस अति प्लस गम प्लस ला रह जाएगा। अब सूत्र लिखेंगे आप हलन्त्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा और उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार और टकार और अकार का लोप। अब देखिए जब लोप हो जाएगा तो हमको क्या करना है, जो ल है ल के स्थान पर प्रत्यय लाना है। अब ये जो आप जानते हैं ये बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। अब वैसे तो ये जो सूत्र पढ़ा हमने कर्तरी कर्म व्यतिहारे, वह सूत्र क्या कहता है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आना चाहिए, आत्मनेपद। किंतु गति अर्थ वाली गम धातु है यहाँ, और गति अर्थ वाली जब गम धातु है तो इस गम धातु में कौन सा प्रत्यय आएगा, परस्मैपद पद। देखिए आप लिखेंगे वे, ऐसा करता हूं विद्यार्थियों, यहाँ की स्थिति क्लियर कर लेता हूं पहले यहाँ तक। तो देखिए पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका व्यति, फिर गम है और फिर ये ला है। आप जानते हैं किससे होगा, एको यणचि सूत्र से। आप लिखेंगे एको यणचि सूत्र से एक एकार और एक एकार के स्थान पर यण यकार आदेश। अब देखिए फिर हम इस गम को कर लेते हैं, क्योंकि गम को भी हमें गच्छ करना है। तो आप लिखेंगे व्यते प्लस ग। अब ये जो माँ है इसको हो जाता है विद्यार्थियों छ, और ये ला ऐसा ही रहेगा। और सूत्र है आपका इसु गमे यमाम छ, इसु गमे यमाम छ।
सूत्र से गम के मकार को छकार आदेश। अब देखिए ये छ आ गया तो एक छेच सूत्र इससे तुक का आगम हो जाएगा। आप लिखेंगे व्यते प्लस ग प्लस तुक प्लस छ और प्लस ल। अब सूत्र लग जाएगा आपका छेच सूत्र से तुक आगम। अब देखिए तुक में से ये जो का और ऊ है इसकी संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। तो आप जानते हैं का हलंत्यम से होगा, ऊ का उपदेश है नासिक। इससे आप लिखेंगे व्यति प्लस ग प्लस ता रह जाएगा विद्यार्थियों, गुफ्तादा और छ। अब देखिए ये ला ऐसा ही रहेगा। आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से तुक के ककार की इत संज्ञा तथा उपदेशे आजानुनासिक इत सूत्र से तुक के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ककार और उकार का लोप। अब ये लोप हो गया। अब इस क्योंकि आपको पता है ये छा है और ये ता है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र आएगा आपका, क्योंकि ये चवर्ग का ये तवर्ग का इस्तोह इश्चुना इश्चुह, तो इस ता को चा हो जाएगा। आप लिखेंगे व्यति प्लस ग प्लस च प्लस छ प्लस ल और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों इस्तोह इश्चुना इश्चुह। सूत्र से तकार को चकार करने पर तकार को क्या हो गया, चकार हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ला के स्थान पर अब आप लिखेंगे व्यते प्लस गच्छ प्लस झी।
अब सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों, आप क्या लिखेंगे? कर्तरि कर्म व्यतिहारे। सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय प्राप्त था, किंतु न गते हिंसार्थेभ्यः न गते हिंसार्थेभ्यः सूत्र से गति अर्थ में आत्मनेपद का निषेध होकर शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् त्रिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनानेकशः सूत्रों की सहायता से तिप्तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन में परस्मैपद संज्ञक झी प्रत्यय लकार के स्थान पर आदेश हुआ। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे आप, इसकी सार्वधातुक धातु संज्ञा करेंगे। आप लिखेंगे व्यते प्लस गच्छ प्लस जे और सूत्र लग जाएगा आपका तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से
झी को सार्वधातुक संज्ञा। झी की क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? सार्वधातुक संज्ञा। अब फिर आप ले आएंगे सप, आप लिखेंगे व्यति प्लस गच्छ प्लस सप प्लस झी, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कर्तरी सप से धातु को सप आगम। अब देखिए सप का आगम हो गया तो सप के पा और सा की संज्ञा करके लोप करना है हमको। ये हो जाएगा व्यते प्लस गच्छ प्लस आ रह जाएगा, और ये जी तो है ही। सूत्र लिखेंगे आप हलंत्यम, सूत्र से सप के प्रकार की इत संज्ञा तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार का लोप। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए पकार और सकार का लोप हो गया। अब हम इसको अंत आदेश करेंगे। आप लिखेंगे व्यते प्लस गच्छ प्लस सप प्लस अंत। ये जो अंत आदेश है ये केवल झी के झकार के स्थान पर होता है। ई जो है ये झी में ई लगी हुई है, इसके स्थान पर नहीं होता है, तो इसलिए हमने ई को अलग लिख दिया। और आप लिख देंगे झोंता सूत्र से झी के झकार को अंत आदेश ठीक है। अब ये जब अंत आदेश हो जाएगा तो आप इसको पर रूप कर लेंगे, इस आ और इस आ को मिला करके पर रूप कर लेंगे। आप लिखेंगे व्यति प्लस गच्छ, ये पर रूप हो जाएगा प्लस ई, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अतो गुणे से पर रूप एकादेश। आप लिख सकते हैं पर रूप एकादेश करने पर,
क्योंकि देखिए यह जो आ था और यह आ है दोनों मिलकर के बाद वाला आ हो जाता है, इसको बोलते हैं हम पर रूप एकादेश। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका व्यते गच्छन्ति। और परिभाषा सूत्र है, आपको बताया था मैंने, अधीनम परेण संयोज्यम। से संयोग करने पर रूप सिद्ध। इस प्रकार से देखिए व्यते गच्छन्ति की सिद्धि हुई, और एक और सिद्धि करनी है हमें सिद्ध, और वह सिद्धि है हमारी किसकी, व्यते घ्नन्ति। आगे वाले लेक्चर में हम सिद्धि करेंगे व्यते घ्नन्ति। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों यही यह सिद्धि पूर्ण हो जाती है। अब ये जो व्यते घ्नन्ति की सिद्धि है इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको संस्कृत के अध्ययन में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, तो मैं यथा समय और यथासंभव आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।